हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीव वर्मा आप सबका अपने चैनल एक्टर, राइटर और फूडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे आप लोगों के बहुत से मैसेजेस आए कि आप लोग मेरी कहानियों से कनेक्ट कर रहे हैं। और सच बताऊं, मैं भी आप लोगों से बहुत कनेक्ट कर रहा हूं। जितना आपको मेरी कहानियां सुनने में मजा आ रहा है, उतना ही मुझे कहानियां सुनाने में मजा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो फिर शुरू करते हैं। मैं जिन फिल्मों की बात कर रहा हूं वो 90s के दौर की फिल्में थी, जैसे घातक, जीत। और मुझे 80s 90s की बातें करके बहुत मजा आता है, और आज से उन्हें कंपेयर करके। टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम सबसे पहले सिनेमा की बात करेंगे जिससे हमारा कनेक्शन बना है। तो जैसा मैंने आपको अपने एपिसोड्स में बताया कि मेरी परवरिश पंजाब में हुई है, जालंधर में। तो उस समय 80s 90s में सिनेमा का एक अलग महत्व था, उसकी एक अलग वैल्यू थी। जब भी कोई नई फिल्म रिलीज होती थी तो हम पोस्टर देखकर ही दीवाने हो जाते थे, अपने पापा के पीछे पड़ जाते थे कि भाई कैसे भी फिल्म देखनी, उसकी टिकट्स मंगाओ। और फिर पापा हमारी जिद के आगे मजबूर टिकट्स मंगवाते थे। तो कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती थी, थिएटर जाके बंदा भेज के टिकट्स मंगाने पड़ते थे। और याद है उस जमाने की जो टिकट्स होती थी, वो गुलाबी गुलाबी टिकट्स जिसमें फिल्म का नाम प्रिंट होता था। उस टिकट का टेक्सचर ही अलग होता था, उस टिकट को हाथ में लेने की फीलिंग ही अलग होती थी। और फिर वो सिंगल थिएटर में जाकर फिल्म देखना, जिसमें वो 10 रुपए के 2 समोसे मिलते थे और 5 रुपए का एक बड़ा सा पापड़ मिलता था, वो मसाला डाल के, और फिर एक कंचे वाली बोतल। वो उस समय वो मजा और स्वाद देता था जो आज मल्टीप्लेक्स में 200 रुपए के समोसे और 300 रुपए के पॉपकॉर्न नहीं देते हैं। पहले जमाने में फिल्म जेन्युइनली हिट या फ्लॉप होती थी, और हिट फिल्म की टिकट्स ब्लैक होती थी, टिकट्स नहीं मिलती थी कितने कितने हफ्ते। फिल्म्स सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली होती थी। और आज की डेट में मल्टीप्लेक्स में आप ऑनलाइन बुकिंग करो तो आपको सारी टिकट्स फुल दिखाएंगी, अंदर जाओ थिएटर्स खाली होते हैं। उस जमाने में चीजें कितनी सॉर्टेड थी, लाइफ कितनी सिंपल थी। हर संडे को एक फिल्म आती थी और वेडनेसडे को चित्रहार आता था। और आपको याद है वो दिन जब वो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आते थे तो पूरा दिन दूरदर्शन पे फिल्म चलती थी, और जब वो सूर्य ग्रहण होता था तब भी फिल्म चलती थी। क्या मजा आता था उस जमाने में। तब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं थे। आज की डेट में हर चीज इतनी अवेलेबल है कि देखने को मन नहीं करता। आज इतना कंटेंट है कि समझ में नहीं आता देखे क्या। तो वो जो सिनेमा की वो एक क्रेज थी, वो म्यूजिक की, वो गानों की, वो कल्चर की, वो धीरे 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 इस युग में, इस दौर में खत्म होती जा रही है। पहले जमाने में ना फिल्म की पब्लिसिटी का भी एक अलग तरीका होगा। पोस्टर्स लगते थे, तो हम जब स्कूल वगैरह जाते थे तो साइकिल पे पोस्टर देखते तो बोलते ये फिल्म देखेंगे। उसके अलावा ना वो साइकिल वाले रिक्शे होते हैं, तो उस पे बड़े बड़े उसके कटआउट लगा के, वो कटआउट मतलब वो जो गत्तों पे एक्टर्स के फोटो चिपका कर, तो साइकिल वाले रिक्शे में माइक लेके ना फिल्म की पब्लिसिटी किया करते थे। तो मुझे याद है जैसे याराना फिल्म आई थी, तो देखिए देखिए आपके शहर में, आपके नजदीकी सिनेमा घर में अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह स्टारर याराना, और फिर गाना शुरू होता था, सारा जमाना हसीनों का दीवाना। और हम सपनों में खो जाते थे क्योंकि हम फिल्मी दीवाने थे। तो ऐसे ही मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा। मेरे मामा जी मिस्टर RS गुलाटी, वो एडवोकेट भी हैं और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। एक्चुअली हमारा जो जालंधर है ना, वो ईस्ट पंजाब का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। तो ऐसे मामा जी ने हुकूमत और घर एक मंदिर, प्यार का मंदिर ऐसी फिल्में रिलीज की हैं। तो जब मामा जी की हुकूमत रिलीज हो रही थी ना, तो मामा जी को मेरा थोड़ा टैलेंट पता था कि मुझे ऐसे बातें करना, कहानियां सुनाना पसंद है। तो मामा जी ने कहा कि ये जो साइकिल जाएगा ना हुकूमत की पब्लिसिटी का, तो इसमें मुझे बिठा देंगे। और मामा जी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि तू फिल्म की पब्लिसिटी कर, और वो मुझे 20 टिकट देंगे। तो मैं बड़ा खुश हो गया, अगर 20 टिकट मिलेंगे तो मैं अपने सारे दोस्तों को हुकूमत फिल्म दिखाऊंगा। तो बस ठीक है। फिर मामा जी, वो साइकिल वाला रिक्शा तैयार हुआ, उसमें धर्मपा जी की बड़ी सी ऐसे फोटो लगी, वो मुझे याद है आज भी, गन लेकर, और रति अग्निहोत्री की फोटो लगी। और मैं माइक लेके बैठ गया, देखो जी आपके नजदीकी सिनेमा घरों में और ये धर्मपा जी की हुकूमत, और जबरदस्त एक्शन फिल्म है। और ऐसे मैं फिल्म की पब्लिसिटी कर रहा था। तो सुबह से शाम तक पब्लिसिटी करता रहा, वो 20 टिकटों के लालच में। और शाम को देखा कि जो रति अग्निहोत्री का जो गर्दन है ना कटआउट पे, वो मुंडी ना ऐसे टूटी हुई है, ऐसे लटकी हुई है। तो मामा जी तक गए जब, तो मामा जी उसे देखकर स्ट्रेस में आ गए। कहते यार ये तो बैड ओमेन है, ये अच्छा साइन नहीं है। कल फिल्म रिलीज है और आज हीरोइन की मुंडी टूटी हुई है। तो कहते यार इसे ठीक कराओ। तो अब क्या करें, क्योंकि ये जो फोटोग्राफ्स थे ये सब बॉम्बे से बन के आए थे, तो क्या करें। तो फिर हमें पता चला एक लोकल आर्टिस्ट है, एक लोकल पेंटर है जो अच्छी पेंटिंग्स बनाता है। तो हम उनके पास पहुंच गए। तो एक बुजुर्ग थे पाजी, तो हमने कहा पाजी ऐसा ये देखो हमारी ऐसे हीरोइन है
और कल फिल्म रिलीज है ये रति अग्निहोत्री, तो मैं उसकी फोटो दिखाई जो ऐसे, तो भाजी आपको ऐसी बड़ी सी फोटो बनानी है ताकि हम कटआउट पे चिपका दें। तो कहता हो जाएगा जी, बना देंगे बिल्कुल सेम टू सेम। तो बोलते कल सुबह तक, हाँ हाँ कल सुबह तक रेडी हो जाएगी। तो जी हम थोड़े रिलैक्स हुए, तो हम उनको देकर सारा सामान निकल गए। तो फिर जब अगले दिन सुबह पहुंचे तो उन्होंने हमें वो रति अग्निहोत्री की फोटो दिखाई। दोस्तों वो रति अग्निहोत्री क्या कोई लड़की नहीं लग रही थी, कुछ अजीब ही कुछ भलती चीज लग रही थी वो। मतलब मामा जी भड़क गए, कहते ये क्या है यार, ये कहां से हमारी हीरोइन लग रही है, अरे काय का आर्टिस्ट है तू यार, ये क्या है, क्या बनाया तूने। तो बुजुर्ग भड़क गया, कहता तुसी मेरे आर्ट को चैलेंज कर रहे हो, मेरे आर्ट को, तो पता है मैं कितना बड़ा आर्टिस्ट था। कहता वो देखो वो सामने, वो देखो बिट्टू का ढाबा, कहता उसके ऊपर जो मुर्गा बना मुर्गा, वो मुर्गे की फोटो मैंने बनाई है। कहता मुर्गा लग रहा है ना बिल्कुल रियल, देखो। मामा जी कहते क्या करते, वो आर्टिस्ट ही हम पे भड़क गया। हमने कहा जाने दो, और मामा जी बहुत घबराए हुए थे, लेकिन मामा जी ने मुझे 20 टिकट दे दिए। लेकिन दोस्तों हुकूमत वॉज अ सुपरहिट फिल्म। तो जब मामा जी को लग रहा था ना कि वो बैड ओमन हो गया, अच्छा शगुन नहीं है हीरोइन का फोटो टूटना, या अच्छा शगुन बुरा शगुन कुछ नहीं होता, फिल्म हिट थी और सुपर हिट थी। तो एनीवेज तो जब भी मामा जी की फिल्म रिलीज होती थी तो वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स भेजा करते थे। तो यूजुअली 6 से 9 की फिल्म होती थी, 6 से 9 का टिकट होता था, और फिल्म देखना ना एक इवेंट होता था। पहले 6 से 9 फिल्म देखते थे, बाद में रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते थे, बड़ी मजे के दिन थे। तो हम ना 6 से 9 का जैसे शो है, तो हम एक्साइटमेंट सारे बच्चे मिलके ना वहां पर 5 बजे पहुंच जाते थे। तो सिनेमा वाले बोलते थे अरे वो गुलाटी साहब के, वर्मा साहब के बच्चे आ गए हैं, तो कहते इन्हें बिठा दो अंदर। तो पहला 3 से 6 वाला शो चल रहा होता था। तो हम लोग ना पहले शो में इस फिल्म का एंड देख लेते थे, उसके बाद फिल्म दोबारा शुरू होती थी और पूरी फिल्म दोबारा देखते थे। तो ऐसे बहुत सारी फिल्मों का एंड मैंने पहले देखा और पूरी फिल्म बाद में देखी हुई है। तो दोस्तों ऐसी दीवानगी थी हमारी फिल्मों के प्रति, और यही दीवानगी मुझे मुंबई ले आई। जैसा मैंने आपसे पिछले एपिसोड में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरी सलमान भाई से कैसे मुलाकात हुई जीत के सेट पे। तो मुझे आज भी याद है कि उस दिन फिल्म सिटी में जीत की शूटिंग थी, और मैं अपने कॉल टाइम के हिसाब से अपने बुलेट पे फिल्म सिटी में अभी एंटर ही हुआ था। अच्छा हाँ, बुलेट को लेकर मेरे दोस्तों ने कुछ कमेंट्स दिया है कि ये स्ट्रगलर था, इसके बाद बुलेट भी था। तो भाई ये बुलेट जो था ये मैं पंजाब से लेकर गया था, मेरे कॉलेज टाइम का बुलेट था, और इसका नंबर भी पंजाब का ही था, PB08 6264, PB08 62 64। तो ये पंजाब का नंबर जो मैं मुंबई में चलाता था। तो मुंबई पुलिस के साथ कई अच्छे किस्से हुए, बड़े इंटरेस्टिंग, वो मैं आपको फिर कभी किसी एपिसोड में बताऊंगा। तो अपने बुलेट पे जैसे ही फिल्म सिटी में एंटर हुआ, तो फिल्म सिटी ना बेसिकली एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ लंबी लंबी ऐसे सड़कें हैं और उतार चढ़ाव भी हैं। तो मैंने देखा वहाँ एक लड़का साइकिल पे जा रहा है, उसने ऐसे ही कैप पहना है, गले में स्लिंग बैग है, और मेरी बुलेट जब उसको पास हुई तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा ऐसे ओवरलुक किया, मैंने कहा कि मुंबई में लोग कितनी स्ट्रगल करते हैं। मैं कहा बेचारा साइकिल पे फिल्म सिटी में आया स्ट्रगल करने, और मैं कितना किस्मत वालों के मेरे पास बुलेट है। मैंने रब का शुक्र किया और मैं निकल गया वहाँ से। और फिर जब अपने सेट पे आया तो वहाँ पर बाहर ही राज कंवर जी बैठे थे और दोस्त भी बैठे थे। तो जाके राज कंवर जी से मिले, तो राज कंवर जी हमें हमारा सीन समझाने लग गए। और अचानक सीन समझाते समझाते ना राज जी ने ऐसे पीछे देखा, मेरी सड़क की तरफ बैक थी, और अचानक राज जी ने ऐसे खड़े हो गए रिस्पेक्ट के साथ। तो हमने कहा पता नहीं राज जी किसको इतनी रिस्पेक्ट से देख रहे। तो हमने ऐसे टर्न करके देखा, तो जो साइकिल वाला था ना लड़का, जिसे मैं स्ट्रगलर समझ रहा था, पता कौन था? सलमान भाई। यस, वो सलमान भाई थे साइकिल पे। तो सबको पता है कि सलमान भाई बहुत बार शूटिंग पे साइकिल पे भी आते हैं अपनी फिटनेस के लिए। वो अलग बात है कि साइकिल पे उनकी 2 गाड़ियां चल रही थी। जब सलमान भाई सेट पे आए तो मैंने देखा एकदम सिंपल, कोई एयर नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, खुद आकर सबसे मिले। वो डायरेक्टर राज कंवर जी के जाके गले मिले, और फिर राज जी ने मिलाया, कहते ये अपना सनी जी के दोस्त हैं गाइस। सलमान भाई ने खुद आगे से हाथ मिलाया, तो हम उनसे मिले। और फिर हमने देखा कि सलमान भाई सबसे बड़े अच्छे से मिलते हैं, चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे लाइट वाले हों, चाहे स्पॉट वाले हों, सबके गले मिलते हैं। मतलब सलमान भाई बहुत ही कूल इंसान है, इसलिए तो इतने फेवरेट है सबके, इसलिए तो भाईजान है वो, और सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, और हम भी। सो लव यू सलमान भाई। तो ये मेरी सलमान भाई के साथ सेट पे पहली मुलाकात थी। तो दोस्तों आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं। तो मुझे प्लीज आप कमेंट्स देकर ये बताइएगा कि आपको ये 90s की बातें और वो नॉस्टैल्जिया वो सब कैसा लगा, ताकि उस बारे में और बातें करेंगे, बहुत से टॉपिक हैं और आपसे कंपेयर भी करेंगे।
ऑल्सो मैंने देखा कि मुझे कुछ कमेंट्स ना पाकिस्तान से भी आए हैं और मैं मतलब अपने उन दोस्तों को भी थैंक्स कहना चाहता हूं। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि 2 बार मैं एक पाकिस्तानी ऑफिसर भी बना हूं। एक तो सुपरहिट वीर ज़ारा में, जिसे यश जी ने डायरेक्ट किया था। सरकार, इस शख्स के पास वीर प्रताप सिंह के नाम का भी पासपोर्ट था। और एक हम सबका फेवरेट शो, ये जासूसी का काम कब से कर रहा है? ये रोल मुझे कैसे मिला और इसके पीछे भी एक बड़ा मजेदार किस्सा है, वो मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, अभी अभी तो आप हमारे चैनल में आए हैं, जरा खातिरदारी तो करने दीजिए। तो प्लीज कीप वॉचिंग, और बड़ा मजा आ रहा है आपसे बातें करके। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय।